आज हम लोग देखेंगे राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। इस कहानी की शुरुआत में विल नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने पिता, जिनको अल्जाइमर की बीमारी है, उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्दी वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले एक चिंपांजी पर इसे टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वह चिंपांजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब उसकी इंटेलिजेंस देखता है तो उसे बहुत खुश होती है और अब वह इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहले ऑव ये बात अपने सीनियर को बताता है और इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर वह अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की इस नई दवा से सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वहीं उस चिंपांजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था। वहां पर एक वर्कर आता है जो उसे वहां से जबरदस्ती अपने साथ दूसरी जगह ले जाना चाहता है, जिससे चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद वहां से निकलकर चारों तरफ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये चिंपांजी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। इसीलिए इस चिंपांजी को गोली मारनी पड़ती है और अब चिंपांजी की मौत के साथ साथ विल का यह पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसे इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि विल अपने सीनियर को यानी कि बॉस को कन्विंसिबल नहीं है, लेकिन उसका बहुत साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो चिंपैंजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता। हमें बाकी चिंपांजीज को भी मारना होगा जिनके ऊपर तुमने दवा को इस्तेमाल किया था। और अब विल का दिल टूट जाता है। वह अंदर लैब की तरफ जाता है। तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपांजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से वह गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहां से शिफ्ट किया जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वर्कर उसे कहता है कि मैंने सारे चिंपांजीज को मार दिया पर उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाद विल बिना किसी को बताए उस बच्चे को अपने घर ले आता है जहां पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चिंपांजी का बच्चा छोटा तो है, लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वह बिल के पिता से घुल मिल जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपांजी का बच्चा, जिसका नाम सीजर है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है, वो गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वह एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहां तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनकी टेक केयर नहीं की जा सकती। विल को इस बात से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वह लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चिंपांजीज को दी थी, जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वह जानता है कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसीलिए वही रिस्क लेता है और अपने पिता को अल्जाइमर की वे दवा दे देता है। ये पहले इंसान होते जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया होता है। और अगली सुबह जब विल उठता है तो वह देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल को ये देखकर बहुत खुशी होती है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है और उस घर का मालिक उसे देख लेता है। इसीलिए बेसबॉल का बैट लाकर वो उस पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, यह हार्मफुल नहीं है। और वह कहता है कि यह मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये चिंपांजी का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। अब यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसीलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलाइन के पास ले जाता है और जब कैरोलाइन उसका इलाज करती है
तो उसे पता चलता है कि यह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वह चिंपांजी यानी कि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्दी वो डॉक्टर कैरोलाइन से भी दोस्ती कर लेता है। अब डॉक्टर कैरोलाइन को सीजर बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है, जहां उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता। इसीलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। इसीलिए कैरोलाइन विल से कहती है कि हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए, और विल और कैरोलाइन अब सीजर को पास के एक जंगल में, जिसका नाम रेडवुड है, वहां जाते हैं, जहां करर सीजर को बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं और अब विल और कैरोलाइन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और हमेशा ही रेडवुड में आते हैं। और एक दिन जब ये तीनों के तीनों रेडवुड में होते, तभी वहां पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है। अगर आपको मूवी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।